भक्ति वास्तव में मोक्ष का मार्ग है? क्या केवल प्रेम और समर्पण से ही आत्मा परमात्मा से मिल सकती है या कुछ और भी आवश्यक है? आज हम खोजेंगे भक्तियोग का वो रहस्य जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनमना भव मद्भक्तो, मुझ में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो। यही है वह योग जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है, प्रेम, विश्वास और समर्पण के माध्यम से। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 12 में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से बताते हैं कि भक्तियोग सभी योगों में श्रेष्ठ है। वह कहते हैं, अध्यात्मयोग युक्तात्मा माम उपास्ते, जो व्यक्ति प्रेम और श्रद्धा से मेरी उपासना करता है वही मुझे सर्वाधिक प्रिय है। यहाँ भक्ति का अर्थ है निःस्वार्थ प्रेम। जहाँ चाह समाप्त होती है वहाँ से भक्ति शुरू होती है। जैसे मीरा, जिन्होंने कहा, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आसान छोड़ दियो घर बार। यह है सच्ची भक्ति जिसमें मैं नहीं रहता, केवल तू रह जाता है। आज के युग में लोग भक्ति को केवल पूजा पाठ या मंदिरों तक सीमित मानते हैं। कुछ कहते हैं सिर्फ ज्ञान से मुक्ति मिलती है। कुछ मानते हैं कर्म ही सब कुछ है। परंतु गीता हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल बाहरी कर्म नहीं, यह भीतर की अवस्था है। जब मन ईश्वर में विलीन हो जाता है तब भक्ति ज्ञान बन जाती है और ज्ञान भक्ति में। श्री कृष्ण ने कहा, भक्त्या मां भी जानाति आवान्यश्चास्मि तत्वतः, केवल भक्ति से ही मुझे वास्तव में जाना जा सकता है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग की उस पवित्र यात्रा पर चलेंगे जहां भगवान स्वयं हमें सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति क्या है और क्यों प्रेम और समर्पण ही मोक्ष का सबसे सरल मार्ग है। भगवान को वास्तव में कैसे पाया जा सकता है? क्या भक्ति केवल मंदिरों, आरतियों या मंत्रों में सीमित है या ये हमारे जीवन के हर छोटे कर्म में छिपी है? यही सवाल अर्जुन ने भी श्री कृष्ण से पूछा था और यही सवाल आज हम सबके जीवन में भी गूंजता है। कुरुक्षेत्र का मैदान, चारों ओर युद्ध की गर्जना, रथों की आवाजें और अर्जुन का कंपित हृदय। सामने अपने ही गुरु, भाई, रिश्तेदार। मन में गहरी उलझन, क्या सही है क्या गलत? ऐसे समय में अर्जुन पूछता है, हे कृष्ण, कौन सा भक्त श्रेष्ठ है? वह जो निराकार ब्रह्मा की उपासना करता है या वह जो आपके साकार रूप की भक्ति करता है? यहीं से शुरू होता है भक्ति योग, वह अध्याय जो हमें यह सिखाता है कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग प्रेम से होकर जाता है, न कि केवल ज्ञान या तपस्या से। अब जरा सोचिए, हमारे जीवन में भी तो कितनी बार ऐसा होता है कि हम सही और गलत, आत्मा और संसार के बीच फंस जाते हैं। हम सोचते हैं कि क्या भगवान सच में हमारे कर्म देखता है या क्या केवल मंदिर जाकर भगवान को पाया जा सकता है? इन्हीं सवालों के जवाब में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि भक्ति का अर्थ है संपूर्ण समर्पण, प्रेम और विश्वास। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक गांव में एक साधु रहता था। वह दिन रात भगवान के नाम में लीन रहता मगर कभी मंदिर नहीं जाता। लोग उसे ताना मारते, तू भक्त है पर मंदिर नहीं जाता। साधु मुस्कुराता और कहता, मुझे भगवान वहीं दिखते हैं जहां प्रेम और करुणा है। एक दिन गांव में आग लग गई। सब भागने लगे। साधु भी दौड़ा और एक बच्चे को अपनी पीठ पर उठाकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। जब लौटा तो मंदिर जल चुका था। लोग रो रहे थे। साधु शांत बैठा था। किसी ने पूछा, तू मंदिर नहीं गया, तेरा भगवान तो जल गया। साधु बोला, नहीं, मेरा भगवान तो अभी अभी उस बच्चे की मुस्कान में दिखा था। यही है भक्ति योग का सार। भगवान हर जगह हैं, बस हमें उन्हें प्रेम की दृष्टि से देखना है। भक्ति केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि एक जीवन जीने की कला है।
जब कोई माँ अपने बच्चे को प्रेम से खिलाती है, जब कोई व्यक्ति सच्चे दिल से दूसरों की मदद करता है, या जब कोई बिना स्वार्थ किसी का दुख बांटता है, वही सच्ची भक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त मुझे सच्चे हृदय से प्रेम करता है, मैं सदैव उसके साथ हूँ। अब यहाँ एक सवाल उठता है, अगर भक्ति इतनी सरल है, तो फिर लोग ज्ञान, योग और तपस्या जैसे कठिन रास्ते क्यों अपनाते हैं? क्या केवल प्रेम से ही भगवान को पाया जा सकता है? क्या बिना मंत्र, बिना पूजा, सिर्फ एक सच्चा दिल ही काफी है? यही रहस्य हम अगले भाग में समझेंगे, जहां अर्जुन पूछता है, हे कृष्ण, कौन श्रेष्ठ है, वह जो निराकार को जानने की कोशिश करता है, या वह जो आपके रूप की भक्ति करता है? यह प्रश्न न केवल अर्जुन का है, यह हर उस इंसान का प्रश्न है जो जीवन में प्रेम और ईश्वर दोनों की खोज कर रहा है। तो अब सोचिए, आपके जीवन में कौन सा मार्ग है? क्या आप भगवान को जानना चाहते हैं या महसूस करना चाहते हैं? अब हम जानेंगे कि श्री कृष्ण ने इस सवाल का उत्तर कैसे दिया और क्यों उन्होंने कहा, भक्ति का मार्ग सबसे सरल, सबसे मधुर और सबसे निकट है। कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने वाला था। अर्जुन के मन में द्वंद्व था, युद्ध करना है या नहीं। लेकिन अब उसके मन में एक और सवाल उठ चुका था, भगवान कौन श्रेष्ठ है, जो आपके साकार रूप की भक्ति करता है या जो निराकार ब्रह्मा की उपासना करता है? यह सवाल केवल अर्जुन का नहीं था, यह सवाल हर उस इंसान का है जो यह सोचता है कि भगवान कहाँ हैं। मंदिर में, ध्यान में, या हमारे भीतर? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, जो भक्त मेरे साकार रूप की प्रेमपूर्वक और विश्वास से भक्ति करता है, वही मुझको सबसे अधिक प्रिय है। परंतु जो निराकार ब्रह्मा का ध्यान करता है, वह भी मुझे प्राप्त करता है, लेकिन वह मार्ग कठिन है। अब जरा ठहरिए और सोचिए, क्या कभी आपको भी ऐसा लगा है कि भक्ति और ज्ञान के बीच का चुनाव कठिन है? एक रास्ता है ज्ञान का, जहां व्यक्ति तर्क करता है, साधना करता है, निराकार ईश्वर की खोज में डूब जाता है। दूसरा रास्ता है भक्ति का, जहां व्यक्ति तर्क नहीं करता, बस प्रेम करता है, समर्पित हो जाता है। आज के समय में भी यही द्वंद्व हमें परेशान करता है। हम सोचते हैं, क्या भगवान को पाने के लिए मुझे ध्यान, तपस्या या बड़ी साधना करनी होगी? पर श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं अर्जुन, प्रेम ही सबसे बड़ा ध्यान है। एक बार एक राजा ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, क्या केवल नाम जपने से भगवान मिलते हैं? गुरु ने मुस्कराते हुए कहा, नहीं, केवल शब्दों से नहीं, बल्कि भाव से। जैसे एक बच्चा अपनी माँ को पुकारता है, वह पुकार शब्द नहीं होती, प्रेम होती है। भक्ति केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि एक जीवन जीने की कला है। जब कोई माँ अपने बच्चे को प्रेम से खिलाती है, जब कोई व्यक्ति सच्चे दिल से दूसरों की मदद करता है, या जब कोई बिना स्वार्थ किसी का दुख बांटता है, वही सच्ची भक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त मुझे सच्चे हृदय से प्रेम करता है, मैं सदैव उसके साथ हूँ। अब यहाँ एक सवाल उठता है, अगर भक्ति इतनी सरल है, तो फिर लोग ज्ञान, योग और तपस्या जैसे कठिन रास्ते क्यों अपनाते हैं? क्या केवल प्रेम से ही भगवान को पाया जा सकता है? क्या बिना मंत्र, बिना पूजा, सिर्फ एक सच्चा दिल ही काफी है? यही रहस्य हम अगले भाग में समझेंगे, जहां अर्जुन पूछता है, हे कृष्ण, कौन श्रेष्ठ है, वह जो निराकार को जानने की कोशिश करता है, या वह जो आपके रूप की भक्ति करता है? यह प्रश्न न केवल अर्जुन का है, यह हर उस इंसान का प्रश्न है जो जीवन में प्रेम और ईश्वर दोनों की खोज कर रहा है। तो अब सोचिए, आपके जीवन में कौन सा मार्ग है? क्या आप भगवान को जानना चाहते हैं या महसूस करना चाहते हैं?
अब हम जानेंगे कि श्री कृष्ण ने इस सवाल का उत्तर कैसे दिया और क्यों उन्होंने कहा भक्ति का मार्ग सबसे सरल, सबसे मधुर और सबसे निकट है। कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने वाला था। अर्जुन के मन में द्वंद्व था, युद्ध करना है या नहीं। लेकिन अब उसके मन में एक और सवाल उठ चुका था। भगवान कौन श्रेष्ठ है, जो आपके साकार रूप की भक्ति करता है या जो निराकार ब्रह्मा की उपासना करता है। यह सवाल केवल अर्जुन का नहीं था। यह सवाल हर उस इंसान का है जो यह सोचता है कि भगवान कहाँ हैं। मंदिर में, ध्यान में या हमारे भीतर। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, जो भक्त मेरे साकार रूप की प्रेमपूर्वक और विश्वास से भक्ति करता है वही मुझको सबसे अधिक प्रिय है। परंतु जो निराकार ब्रह्मा का ध्यान करता है वह भी मुझे प्राप्त करता है, लेकिन वह मार्ग कठिन है। अब जरा ठहरिए और सोचिए, क्या कभी आपको भी ऐसा लगा है कि भक्ति और ज्ञान के बीच का चुनाव कठिन है? एक रास्ता है ज्ञान का, जहां व्यक्ति तर्क करता है, साधना करता है, निराकार ईश्वर की खोज में डूब जाता है। दूसरा रास्ता है भक्ति का, जहां व्यक्ति तर्क नहीं करता, बस प्रेम करता है, समर्पित हो जाता है। आज के समय में भी यही द्वंद्व हमें परेशान करता है। हम सोचते हैं, क्या भगवान को पाने के लिए मुझे ध्यान, तपस्या या बड़ी साधना करनी होगी? पर श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं अर्जुन, प्रेम ही सबसे बड़ा ध्यान है। एक बार एक राजा ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, क्या केवल नाम जपने से भगवान मिलते हैं? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, केवल शब्दों से नहीं बल्कि भाव से। जैसे एक बच्चा अपनी माँ को पुकारता है, वह पुकार शब्द नहीं होती, प्रेम होती है। आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब सब कुछ आपके हाथ में हो तब भी मन खाली लगे? अगर आप होते अर्जुन की जगह तो कौन सा मार्ग चुनते, ज्ञान या भक्ति? अर्जुन अब मौन था, लेकिन उसके भीतर प्रश्नों की आंधी चल रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, जो भक्त मेरा ध्यान एकाग्रता से करता है, जो मुझ पर विश्वास रखता है, जो अपने मन को मुझ में लगाता है, वही सबसे श्रेष्ठ भक्त है। यह सुनकर अर्जुन थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि अब तक उसने सोचा था कि ज्ञान ही ईश्वर को पाने का सर्वोच्च मार्ग है। कठिन साधनाएं, तप, योग, ध्यान, यही तो रास्ते थे। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, भक्ति सबसे सरल, सबसे गहरा और सबसे सच्चा मार्ग है। कृष्ण बोले, अर्जुन, निराकार का ध्यान करना कठिन है, क्योंकि मन उस पर टिक नहीं पाता। पर जब भक्त मुझे साकार रूप में देखता है, प्रेम करता है, मेरे कर्मों को याद करता है, तो वह धीरे धीरे मुझ में विलीन हो जाता है। यहाँ श्री कृष्ण एक गहरा सत्य बताते हैं। ज्ञान और भक्ति में विरोध नहीं बल्कि एकता है। ज्ञान हमें यह सिखाता है कि भगवान सर्वत्र हैं, और भक्ति हमें यह महसूस कराती है कि भगवान हमारे भीतर हैं। यह ठीक वैसे है जैसे किसी नदी का दो किनारा हो, एक पर ज्ञान, दूसरे पर भक्ति। परंतु जब दोनों मिलते हैं तभी नदी का प्रवाह बनता है। केवल ज्ञान से मन सूखा रह जाता है और केवल भावना से दिशा खो जाती है। पर जब ज्ञान में प्रेम और प्रेम में समझ जुड़ जाती है, तब सच्ची साधना होती है। अब सोचिए, आज के आधुनिक जीवन में भी क्या यही बात लागू नहीं होती? हम बहुत पढ़े लिखे हैं, तकनीकी रूप से आगे हैं, लेकिन फिर भी भीतर खालीपन है। क्योंकि हमारे पास ज्ञान तो है पर प्रेम नहीं। हम जानते हैं कि भगवान हर जगह हैं, लेकिन उसे महसूस नहीं करते। भक्ति का रहस्य यही है, महसूस करना। ईश्वर को आंखों से नहीं, भाव से देखना। एक छोटी सी कहानी है। एक विद्यार्थी अपने गुरु से बोला, गुरुदेव, मैं रोज मंत्र पढ़ता हूँ, पूजा करता हूँ, लेकिन शांति नहीं मिलती। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, आज पूजा मत करना।
आज बस उस ईश्वर को एक दोस्त की तरह याद करना, उससे वैसे बात करना जैसे तुम अपने सबसे प्यारे मित्र से करते हो। विद्यार्थी ने ऐसा ही किया। उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, आज मैं थक गया हूँ, बस आपका साथ चाहता हूँ। और उसी क्षण उसे भीतर गहरी शांति महसूस हुई। यही है भक्ति योग का रहस्य। जब हम भगवान से औपचारिकता नहीं बल्कि आत्मीयता से जुड़ते हैं, जब हम कहते हैं प्रभु आप मेरे अपने हैं, तब ईश्वर भी हमारे भीतर उत्तर देते हैं, मैं हमेशा से तुम्हारे साथ था। अब एक प्रश्न सोचिए, क्या कभी आपने भगवान से ऐसे बात की है जैसे किसी अपने से करते हैं? नियमों के बिना, डर के बिना, बस दिल से? अगर नहीं तो एक बार कोशिश कीजिए। आप पाएंगे कि ईश्वर कोई दूर बैठा राजा नहीं बल्कि आपके भीतर का सबसे प्यारा मित्र है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझमें मन लगाता है, मुझे सर्वोपरि मानता है, अपने सभी कर्म मुझको अर्पित करता है, वही सच्चा योगी है। यानी भक्ति केवल पूजा का नाम नहीं बल्कि हर कर्म को ईश्वर को समर्पित करने का भाव है। अगर आप किसी की मदद करते हैं तो सोचिए कि आप भगवान की सेवा कर रहे हैं। अगर आप ईमानदारी से अपना काम करते हैं तो मानिए आप उसी से भगवान की आराधना कर रहे हैं। भक्ति का मार्ग कठिन नहीं परंतु निरंतर है। यह हर सांस में, हर भावना में, हर कर्म में बहता रहता है। अब अर्जुन के मन से भ्रम मिटने लगा था। वह समझने लगा कि ज्ञान बिना प्रेम अधूरा है और प्रेम बिना दिशा अंधा। दोनों का संतुलन ही सच्चा योग है, यही भक्ति योग का हृदय है। अब सोचिए, क्या हम अपने जीवन में इस संतुलन को जीते हैं? क्या हम सिर्फ जानने की कोशिश करते हैं या महसूस भी करते हैं? क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जो केवल जानता है वह मुझे देख नहीं पाता, जो प्रेम करता है वह मुझे हर जगह देखता है। श्रीमद् भगवद गीता के प्रसिद्ध श्लोक, उनके सरल अर्थ और जीवन में उनके अनुप्रयोग के उदाहरण। यही श्लोक बताएंगे कि क्यों सच्चा भक्त वह नहीं जो सबसे ज्यादा जानता है बल्कि वह जो सबसे ज्यादा प्रेम करता है। अब जब अर्जुन भक्ति योग के गहरे अर्थ को समझने लगा, श्री कृष्ण ने उसे बताया, भक्ति केवल उपासना नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। उन्होंने कहा, अर्जुन, सच्चा भक्त वही है जो प्रेम में स्थिर है, जो क्रोध, ईर्ष्या और भय से मुक्त है। आइए इसे इस श्लोक के माध्यम से समझते हैं। मयावेश्य मनो ये मां नित्य युक्ता उपास्ते, श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्तत्मा मता है। जो भक्त अपना मन मुझ में लगाकर श्रद्धा और प्रेम से निरंतर मेरा स्मरण करता है, वही मुझे सबसे प्रिय है और वही सबसे श्रेष्ठ योगी है। श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं, अर्जुन, मन को मुझ में लगाना ही भक्ति है। हमारे जीवन में मन सैकड़ों दिशाओं में भटकता है, चिंता, काम, प्रतिस्पर्धा, अहंकार। पर जब वही मन भगवान में स्थिर होता है तो मन शांति का स्रोत बन जाता है। इसे इस उदाहरण से समझा जा सकता है। आज के समय में सोचिए, जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? मोबाइल देखते हैं, ईमेल देखते हैं या सोशल मीडिया। अगर उसी समय हम बस 2 मिनट रुककर मन से कहें, हे भगवान, आज का दिन आपकी इच्छा से शुरू हो, तो दिन का स्वरूप ही बदल जाएगा। भक्ति का अर्थ यही है। हर कार्य से पहले ईश्वर को याद करना, हर कार्य के बाद उन्हें धन्यवाद देना। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, अर्जुन, जो भक्त अपने मन और इंद्रियों को संयमित रखता है, जो सब प्राणियों में समानता देखता है, जो दूसरों की भलाई चाहता है, वही मुझे सबसे प्रिय है। यानी भक्ति का अर्थ केवल नाम जपना नहीं बल्कि हर जीव में भगवान को देखना है। अगर कोई भूखा है और आप उसे भोजन देते हैं, अगर कोई दुखी है और आप उसे सांत्वना देते हैं,
तो वही सबसे बड़ी पूजा है। एक बार एक महिला ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं रोज भगवान की पूजा करती हूँ, लेकिन मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? गुरु ने मुस्कराते हुए कहा, तूने पूजा ठीक की, पर सेवा नहीं की। भगवान की मूर्ति को जल चढ़ाया, पर उस जल की प्यास बुझाने वाले को नहीं दिया। भक्ति तभी पूर्ण होती है जब हम भगवान को केवल मूर्ति में नहीं, मनुष्य में भी देखें। आज के व्यस्त जीवन में अगर हम दूसरों के लिए कुछ करने लगें, तो क्या हमारा जीवन ईश्वरमय नहीं हो जाएगा? भक्ति कोई अलग साधना नहीं, बल्कि सकारात्मक दृष्टि से दुनिया को देखने का तरीका है। जब हम दूसरों की खुशी में खुशी पाते हैं, जब हम दूसरों के दुख को अपना मानकर मदद करते हैं, तभी हम कहते हैं, मैं ईश्वर के साथ हूँ। और जब मन ऐसा बन जाता है, जहाँ न क्रोध है, न द्वेष, न भय, तो भगवान स्वयं उस हृदय में वास करते हैं। अब प्रश्न उठता है, क्या यह मार्ग सबके लिए संभव है? क्या हम आधुनिक जीवन की आपाधापी में ऐसा मन रख सकते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ, बस एक कदम पर्याप्त है, ईश्वर में विश्वास। विश्वास वह दीपक है जो भक्ति के मार्ग को रोशन करता है। और जब वह दीपक भीतर जलता है, तो कोई अंधकार नहीं रहता। जहां हम जानेंगे कि श्री कृष्ण ने भक्ति योग के अंत में क्यों कहा कि जो प्रेम करता है वही मेरा सबसे प्रिय है, और कैसे यह संदेश आज के युग में भी हमें शांति, प्रेम और उद्देश्य दे सकता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध अब अपने चरम पर था। अर्जुन के भीतर जो भ्रम, भय और द्वंद्व था, वह अब शांत हो चुका था, क्योंकि अब वह समझ गया था कि सच्ची शक्ति शस्त्रों में नहीं, श्रद्धा में है। विजय रणभूमि में नहीं, अंतरात्मा में होती है। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जो भी मुझ में अटल प्रेम रखता है, जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो सबके प्रति दयालु है, जो हमेशा क्षमाशील और शांत रहता है, वही मुझे सबसे प्रिय है। यह सुनकर अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, प्रभु, अब मैं समझ गया हूँ। आपको पाने के लिए बड़े यज्ञ या कठिन तप की नहीं, बस एक सच्चे प्रेमपूर्ण हृदय की आवश्यकता है। श्री कृष्ण मुस्कराए और बोले, हाँ अर्जुन, जब मन प्रेम से भर जाता है, तब भक्ति अपने आप जाग जाती है। भक्ति वह नहीं जो केवल पूजा में दिखे, भक्ति वह है जो हर श्वास में ईश्वर का स्मरण करा दे। आज हजारों साल बाद भी यह संदेश उतना ही सजीव है। हमारे जीवन में भी तो अनेक कुरुक्षेत्र हैं। तनाव, रिश्तों की उलझने, आर्थिक दबाव, मानसिक थकान। हर दिन हम किसी न किसी युद्ध का सामना करते हैं। पर जब हम श्री कृष्ण की भक्ति को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हर कठिनाई छोटी लगने लगती है, क्योंकि तब हम समझ जाते हैं, भगवान बाहर नहीं, भीतर हैं। भक्ति हमें यह सिखाती है कि ईश्वर को पाने के लिए पहाड़ों पर नहीं जाना पड़ता, बस अपने भीतर की आवाज सुननी होती है। जब हम प्रेम से हे भगवान कहते हैं, वो उसी क्षण हमारे पास आ जाते हैं। आइए इसे एक छोटी सी आधुनिक कहानी से समझते हैं। एक युवक रोज मंदिर जाता था, घंटे भर पूजा करता था, पर शांति नहीं मिलती थी। एक दिन उसने देखा, मंदिर के बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा है, भूखा, कांपता हुआ। उस दिन युवक ने पहली बार उस बूढ़े को खाना दिया और उसके पास बैठा। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, भगवान तुम्हारे साथ हो। उस दिन युवक को पहली बार भीतर शांति मिली। उसे एहसास हुआ, मैं मंदिर में भगवान ढूंढता रहा, लेकिन वो मंदिर के बाहर मुझसे मिलने आए थे। यही भक्ति योग का सार है। भगवान हमारे कर्मों, भावनाओं और प्रेम में छिपे हैं। जब हम प्रेम से किसी की मदद करते हैं, तो वही भक्ति है। जब हम किसी की गलती माफ करते हैं, तो वही भक्ति है।
जब हम हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखते हैं तो वही सच्ची आराधना है। श्री कृष्ण के अंतिम वचन इस अध्याय में हमें यह सिखाते हैं। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रियः। जो व्यक्ति न प्रसन्नता में उछलता है न दुख में विचलित होता है, जो न किसी से द्वेष करता है न किसी से अपेक्षा रखता है, जो शुभ अशुभ दोनों को समान भाव से देखता है, वह भक्त मुझे सबसे प्रिय है। यहाँ श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि भक्ति का असली अर्थ है संतुलन। जहाँ जीवन की हर स्थिति में मन शांत रहे, जहाँ प्रेम बिना शर्त हो, जहाँ हर कर्म ईश्वर को अर्पित हो। अगर भगवान आपके सामने खड़े होकर पूछें, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? क्या आप उनसे प्रेम मांगेंगे, शांति मांगेंगे या मुक्ति? अब सोचिए, अगर हम अपने जीवन में यह भाव ला लें कि हर व्यक्ति में भगवान है, हर परिस्थिति में उनका संदेश है, तो क्या कोई दुख, कोई भय, कोई कमी रह जाएगी? भक्ति हमें बदल देती है। यह हमें मांगने वाले से समर्पण करने वाले बना देती है। यह हमें बाहरी ईश्वर से जोड़कर भीतर के ईश्वर तक ले जाती है। और जब यह भाव आ जाता है कि मैं और भगवान अलग नहीं, तब जीवन पूजा बन जाता है, हर श्वास भजन बन जाती है, हर कार्य सेवा बन जाता है। क्या आप भगवान को पाने की कोशिश कर रहे हैं या उनके साथ जीने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे साथ प्रेम से जीता है, मैं सदा उसके साथ रहता हूं। और यही भक्ति योग का अंतिम सत्य है। प्रेम ही परम साधना है। भक्ति का अर्थ है मन को ईश्वर में स्थिर करना, कर्म को समर्पण बनाना और जीवन को प्रेममय बनाना। याद रखिए, भक्ति का मार्ग सबसे सरल है, क्योंकि इसमें चलने के लिए केवल एक चीज चाहिए, सच्चा हृदय। आपका क्या मानना है? क्या आज के युग में भी भक्ति